देखिए 24 नंबर ए इक्वल टू दिया है आर क्रॉस आर। आर क्या है, ये क्या कर रहा है, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाई, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑर्डर पेयर ए बी और सी डी का ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट के सम और दोनों के सेकंड कंपोनेंट के सम। प्रूव दैट स्टार इज अ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए। यहाँ आर सेट ऑफ रियल नंबर है। ऑल्सो राइट द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एलिमेंट 3 - 5। ठीक है, इसका इन्वर्स एलिमेंट निकालना है ए में। तो यहाँ पे दिया है कि स्टार ऑन ए जो कि इक्वल है आर और आर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, डिफाइंड बाई कैसे डिफाइंड है जी, तो ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन कर रहे हैं ऑर्डर पेयर सी डी का, तो इक्वल हो रहा है ए प्लस सी और बी प्लस डी के। तो पहले कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दिखाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं फॉर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए आपको पता है कि ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर सी डी इक्वल होगा ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर ए बी। फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए अब लिखते हैं इसका एलएचएस। एलएचएस में क्या है, ए बी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन कर रहा है सी डी के साथ, तो इक्वल होगा ए प्लस सी बी प्लस डी के। अच्छा, अब इसका आरएचएस वाला पार्ट लेते हैं। यहाँ पर सी डी ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन करेंगे ऑर्डर पेयर ए बी के साथ, तो हो जाएगा सी प्लस का ए एंड डी प्लस का बी। तो हम इसे लिख सकते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से दो रेशनल नंबर के लिए a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा, तो c प्लस ए जो होगा a प्लस सी के इक्वल नहीं हो जाएगा, d प्लस बी प्लस डी के इक्वल नहीं हो जाएगा, तो ये दोनों तो सेम ही आ गया ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर ए बी का ऑपरेशन सी और डी के साथ इक्वल होगा ऑर्डर पेयर सी डी का ऑपरेशन ऑर्डर पेयर ए बी के साथ। फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू सेट ए, hence ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव हो गया। चलिए अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। फॉर एसोसिएटिव प्रूव करना है एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल होगा ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन यहाँ पर ई एफ। फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सी डी एंड ऑर्डर पेयर ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए तब इसका फर्स्ट वाला पार्ट है एलएचएस लेते हैं। ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन ई एफ। तो देखिए ए बी ऑर्डर पेयर है ऑपरेशन, इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, सी प्लस का ई एंड डी प्लस का एफ। अब इन दोनों का ऑपरेशन ए प्लस का सी प्लस का ई एंड बी प्लस का डी प्लस का एफ, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का सम। अब इसका आरएचएस लेते हैं, है ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर सी डी, फिर ऑपरेशन है ऑर्डर पेयर ई एफ का। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का ऑपरेशन a प्लस सी बी प्लस डी, और फिर ऑपरेशन हो जा रहा है ऑर्डर पेयर ई एफ का। तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट के और सेकंड कंपोनेंट के सम ए सी ई एंड बी डी एफ, तीनों का सम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल आ गया ना, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल हो जाएगा ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी फिर ऑपरेशन ई एफ। फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करते हैं। यहाँ ले लेते हैं लेट E1 E2 ऑर्डर पेयर E1 E2 जो बिलोंग करे सेट ए से बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार। आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसके साथ ऑर्डर पेयर ए बी का ऑपरेशन कर दें, या फिर E1 E2 का ही ऑपरेशन कर दें ऑर्डर पेयर ए बी के साथ। तो हमें क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर पेयर ए बी ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है E1 E2। तो यहाँ देखिए ए बी ऑर्डर पेयर के साथ ऑपरेशन करेंगे E1 E2 का तो वो इक्वल होगा ऑर्डर पेयर ए बी के, या फिर ये भी ले सकते हैं E1 E2 का ऑपरेशन होगा ऑर्डर पेयर ए बी के साथ तो वो ए बी आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ऑपरेशन, ए प्लस का E1 एंड बी प्लस का E2 इक्वल टू में ए प्लस बी। यहाँ से क्या होगा E1 प्लस ए E2 प्लस का बी इक्वल टू में ऑर्डर पेयर ए बी। यहाँ दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब इनके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाए एंड सेकंड कंपोनेंट के। तो यहाँ से E1 इक्वल टू ए माइनस ए 0 एंड यहाँ E2 इक्वल टू बी माइनस बी यानी 0। यहाँ से भी देखिए फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल एंड सेकंड कंपोनेंट के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा E1 इक्वल टू यहाँ भी 0 और E2 इक्वल टू में 0। देयरफॉर ये जो E1 E2 ऑर्डर पेयर है ये किसके इक्वल हो रहा है, 0 0 के इक्वल हो रहा है। यानी कि 0 0 आपका ये ए से बिलोंग करेगा ना जी, क्योंकि ये ए से बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 ए से बिलोंग करेगा, यानी कि ये दोनों रियल नंबर ही है ना जी। तो लिख सकता है कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वह आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ 0 0 हो जाएगा। समझ गया ऑर्डर पेयर में। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द इनवर्स एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट 3 - 5। 3 - 5 का इनवर्स एलिमेंट यहाँ पे हमें लिखना है इनवर्स एलिमेंट ऑफ 3 - 5। 3 - 5 है ना जी, है ना। ये हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि इसका इनवर्स एलिमेंट जो है ना कुछ है, मान लीजिए ए बी है, ए बी इसका इनवर्स एलिमेंट है इसका, ठीक है लेट, ठीक है ये हमने सपोज कर लिया। तो जब इनवर्स एलिमेंट है तो 3 - 5 का ऑपरेशन कर देंगे ए बी के साथ, या ए बी के साथ ऑपरेशन कर देंगे यहाँ 3 - 5 का, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। चलिए किसी एक को इक्वल कर देते हैं इसके 0 0 के। तो 3 - 5 का ऑपरेशन हो रहा है ए बी के साथ तो वो इक्वल हो जा रहा है 0 0 के आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, 3 प्लस का ए एंड -5 प्लस का बी इक्वल टू 0 0। फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा एंड सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ए इक्वल टू -3 और बी इक्वल टू प्लस का 5। तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा, इनवर्स एलिमेंट जो होगा, इनवर्स एलिमेंट ऑफ 3 - 5 वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एक्स -3 एंड 5 के। ए एंड बी यही ना था जी, -3 एंड 5।